हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अचरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 7 गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 38। प्रीवियसली हमने गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक को डिस्कस किया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। Gupta age was culturally golden age of India. Many new languages developed during this age. गुप्ता एम्पायर को वैसे ही गोल्डन एज माना जाता है, तो उनका जो कल्चरल टाइम पीरियड भी था तो उनको गोल्डन एज का ही खिताब मिला है। बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप्ड हुई थी उस टाइम पीरियड में। कालिदास, कांत स्वामी, हरि स्वामी और रानी विजय एंड आर्य सोल, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स थे जिन्होंने बहुत सारी लिटरेचर्स किताबें लिखी हैं, बहुत सारे एपिक्स लिखे थे। अमंग ऑल ऑफ देम कालिदास वाज द बेस्ट। इन सब में से कालिदास को बेस्ट माना जाता है। इनफैक्ट कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही रोट एपिक्स लाइक अभिज्ञान कुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम। अगर हम इंडियन एपिक्स की कहानियों को देखा जाए तो अगर उनकी स्टोरीज में देखा जाए तो उन्होंने कालिदास ने बहुत सारे अलग अलग 3 एपिक्स लिखे थे जिनका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम। गुप्ता एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इनफैक्ट गुप्ता एज टाइम पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए जाए गए हैं और उनको एक टेम्पल आर्किटेक्चर का भी खिताब मिला गया है। पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना कोथर एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जो पहले ईंट के जो टेम्पल्स बनाए गए थे वो थे पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना कोथार और टेम्पल ऑफ झांसी। गुप्ता एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग होती है टेम्पलर आर्किटेक्चर से होती है गुप्ता एज की। द आइडल्स ऑफ दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण एंड शिवा वर मेड इन लार्ज नंबर्स। जो दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा और शिवा के जो भी आइडल्स बनाए जाते थे बहुत ज़्यादा नंबरों में बनाए जाते थे। कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज। अब हम बात करेंगे, कंडीशंस देखेंगे साइंस की गुप्ता एज टाइम पीरियड में कैसी थी। आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर वर अमोंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। उस टाइम पर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। उन्होंने आर्यभट्ट ने जीरो को डिस्कवर किया था और डेसिमल सिस्टम को किया था जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। वराहमिहिर रोट एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट नेम बृहद संहिता विच वॉज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। वराहमिहिर ने एक टेक्स्ट लिखा था, एक किताब लिखी थी इम्पॉर्टेंट, उनका नाम था बृहद संहिता जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी। वाग्भट रोट अ ग्रेट टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा नेम्ड अष्टांग दियांसिता। आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था वाग्भट ने, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टांगी दय संहिता। ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन डेवलप फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। ऐसा था ना उस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ जो मेडिसिन बनाई जाती थी सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं होती थी, इंसानों के लिए नहीं होती थी। इनफैक्ट उनके साथ साथ एनिमल्स के लिए भी मेडिसिन को वो लोग बनाते थे। इवन मेडिसिन वर ऑल्सो डिस्कवर्ड फॉर एलिफेंट एंड हॉर्स। एनिमल्स में एलिफेंट और हॉर्सेस, क्योंकि उस टाइम पर एलिफेंट और हॉर्सेस ज़्यादातर बैटल्स में यूज़ किए जाते थे, इसके लिए उनकी सेहत का भी ध्यान रखने का काम एक किंग का होता था। Chemistry also developed quite well. Its best example is iron pillar of Mehrauli near Delhi, which is not corroded even today also. अभी हमने मेहरौली का जो आयरन पिलर के बारे में डिस्कस किया था वो आज तक वो ख़राब नहीं हुआ है, corroded नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई जंग नहीं आई है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है केमिस्ट्री का। अब हम बात करेंगे एम्परर हर्षवर्धन। After Gupta age, the kingdom of Harshvardhan is considered as one of the important states of ancient time. एंशियंट इंडिया के टाइम पीरियड में गुप्ता एज के बाद जो स्टेट आया वो था हर्षवर्धन का स्टेट, उनके किंगडम के बारे में। ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर। वो थानेश्वर के एक ग्रुप जिसका नाम था पुष्यभूति, क्लैन मीन्स एक जो ग्रुप था उसको बिलोंग करते थे। राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वर द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन।
प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, जिनका एक बेटे का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे सन का नाम था हर्षवर्धन। While his daughter was Rajyashri, who was married to King of Kanauj, ध्रुव वर्मन। उनकी एक और बेटी भी थी जिनका नाम था राज्यश्री, जिसकी शादी हुई थी कानौज के किंग, जो किंग थे उनका, उनके साथ मैरिड हुई थी, उनका नाम था ध्रुव वर्मन। God King Sashang and King of Malwa kidnapped Rajyashi and attack on the kingdom, which created a major crisis। दो लोगों ने राजशी को किडनैप किया था, एक थे गॉड के शासक किंग और मालवा के किंग। उन दोनों ने मिलकर राजशी को किडनैप कर लिया और पूरे किंगडम पे अटैक किया था, जिस वजह से पूरे किंगडम में, एम्पायर में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था। राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राज्यश्री। राज्यवर्धन की डेथ हो गई थी अपनी बहन राज्यश्री को बचाते बचाते। In such an emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD। पहले तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन थे, उनके जो बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, वो राजपाट संभाल रहे थे, लेकिन अपनी बहन को बचाते बचाते जब उनकी डेथ हो गई तो उस टाइम पर हर्षवर्धन ने उनके राजगद्दी को असेंडेड किया, यानी उस थ्रोन को एक्सेप्ट किया इमरजेंसी सिचुएशन में और राजा बन गए। ही सेव राजश्री, उन्होंने अपनी बहन को भी बचा लिया। नॉट ओनली दिस, ही स्टार्टेड हिज प्रॉपर रूल इन बोथ द स्टेट्स ऑफ कानौज एंड थानेश्वर। उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि सिर्फ राज्यश्री को बचाया, राज्यश्री अपनी बहन को बचाने के बाद उन्हें प्रॉपर रूलिंग कानौज और थानेश्वर में भी स्टार्ट कर दी। हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशियंट इंडिया। बहुत ही लास्ट एम्परर रहे हैं हर्षवर्धन एंशियंट टाइम पीरियड के। ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध, ओडिशा, सरास्वत, गौड़, मिथिला। उन्होंने अपने एम्पायर को और एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करते करते वो मगध, ओडिशा, सरास्वत और गौड़, मिथिला तक अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लिया। इन कंटेम्पररी स्टेट्स, Maitrek king Dhruvsen was his son-in-law. Pulkeshi too was the most powerful ruler in the south। यहाँ पर कंटेम्पररी जो स्टेट्स हैं, हम लोगों को ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई गई थी। उनके सन इन लॉ थे जिनका नाम था ध्रुव सेन, और पुलकेशी टू जो साउथ में रूलिंग कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड। एंशियंट टाइम पीरियड में हर्षवर्धन और पुलकेशी टू, इन दोनों की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। दोनों ने ही अपने स्टेट्स को बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी। और जब नर्मदा के पास जब बैटल हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशी टू का, तो उसमें हर्षवर्धन हार गए थे। ही वॉज डिफीटेड। हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा। हर्षवर्धन को नॉर्थ का पावरफुल किंग माना जाता था। Cultural contribution of Emperor Harshvardhan is very important। ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर यून सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अब आप देखोगे कि हर एक टाइम पीरियड में, मतलब जब जब जो भी हमारे इंडियन किंग्स थे, जितने भी थे, उस टाइम पीरियड पर फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आ रहे थे। तो हर्षवर्धन के टाइम पर जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जिनका नाम था हुइन सांग, वो इंडिया में आए थे। ही स्टेड इन हिज पैलेस, उनके पैलेस में उन्होंने स्टे किया था, रुके थे। हर्ष वॉज डिवोटी ऑफ शिव एंड लेटर बिकेम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। जो हर्षवर्धन थे, जिनको हर्ष बोला जाता है, वो शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे और धीरे धीरे बाद में वो बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए। दी ऑर्गेनाइज अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ यून सैंग। यून सैंग की प्रेसिडेंटशिप के अंडर उन्होंने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बिठाया। ही प्लेस आइडल ऑफ बुद्धा ऑन मैंटल ऑफ एलिफेंट एंड वर्शिप। उन्होंने एलिफेंट के बैक पर बुद्धा की जो मूर्ति थी, आइडल को बिठाया और उसकी पूजा भी की। अ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑफ महायान एंड हिनयन। एक सेमिनार भी बनाया गया था। उन्होंने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के साथ सेमिनार भी बहुत सारे अटेंड किए थे और लोगों को बुलवा भी थे। एम्परर हर्ष हैड पैशन फॉर लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन। एम्परर जो हर्षवर्धन थे, हर्ष थे, उनके अंदर एक पैशन था, एक अंदर एक उत्साह थी, एक अंदर उनके
जैसे आप कहो कि उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव था लिटरेचर के थ्रू आर्ट और एजुकेशन के लिए। ग्रेट पोएट बानबट वॉज एसोसिएटेड विथ इस कोड, उनके रॉयल कोड को जो एडॉर्न करते थे, जो उनकी बहुत सारा उनको खूबसूरत बनाते थे, तो उनके जो एक ग्रेट पोएट थे जिनका नाम था बानबट। He had written great volumes like हर्षचरितम एंड कादम्बरी। उन्होंने संस्कृत में ग्रेट वॉल्यूम्स यानी बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। हर्षवर्धन से रिलेटेड उन्होंने एक किताब लिखी थी हर्षचरितम और कादम्बरी। मयूर भट्ट एंड जयसूर्या was also great poet of the time of Harsh emperor. हर्ष हिमसेल्फ वॉज ऑल्सो अ हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर। जो मयूर भट्ट थे और जयसूर्य थे वो भी एक बहुत बड़े कवि थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। इनफैक्ट उसके अलावा एम्परर जो हर्ष खुद थे बहुत ही अच्छे लिटरेचर राइटर थे। ही कंपोज टू प्लेस कॉल प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। उन्होंने 2 प्ले भी लिखे थे एम्परर हर्षवर्धन ने जिनका नाम था प्रियदर्शकी एंड रत्नावली। Along with it, he also wrote a special play based on Jatak stories of Buddha and Naganand. इनफैक्ट अगर आप देखा जाओ तो उन्होंने 3 प्लेज लिखे थे, एक था प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। हर्ष ऑल्सो फॉर्म फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज। हर्षवर्धन ने अपना रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे से बनाए रखा था। He sent a delegation to China. Similarly, a Chinese delegation also visited India. उन्होंने अपने delegations कुछ members को चाइना भी भेजा और उसी तरीके से जो चाइनीज delegations थे उन्होंने इंडिया को भी विजिट किया। In this way, Harsh was a high-ranking ruler, conqueror, administrator and literator. इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो हर्षवर्धन बहुत ही हाई रैंकिंग यानी एक ऊंचे लेवल के रूलर थे, कॉन्करर थे जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे कब्जा भी किया था, एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रॉपर रूलिंग सिस्टम चलाते थे और लिटरेचर थे जो राइटर भी थे। He donated 100 villages to sustain नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पिक हमने देखा था उसको बनाने के लिए उन्होंने 100 विलेजेस को डोनेट कर दिया ताकि वो नालंदा विद्यापीठ बन सके। ये थे हर्षवर्धन के बारे में हमने बात की थी। अब उसी तरीके से पुलकेशी टू जो साउथ के किंग थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। Among the contemporary kings of Emperor Harsh's time, Pulkeshi II was the most powerful Chalukya king. जो अभी हमने देखा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में पुलकेशी टू जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे जो चालुक्य किंग से कनेक्टेड है। He took the power from Rashtrakutas in Maharashtra and established a state. उन्होंने महाराष्ट्र में जो राष्ट्रकूटास थे जो अपना किंगडम चला रहे थे उनको उनमें से पावर लेकर खुद का एक प्रॉपर स्टेट को एस्टैब्लिश किया। पुलकेशी टू रूल फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। उन्होंने 40 ईयर्स तक अपना रूलिंग सिस्टम चलाया। ही इवन डिफीटेड एम्परर हर्ष। उन्होंने एम्परर हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। ही वॉज अ ग्रेट विनर। बहुत ही एक बड़े ग्रेट विनर थे जो हमेशा जीतते ही थे। आफ्टर डिफीटिंग कादम गंगज ऑफ माहेश्वर मौर्याज ऑफ कोंकण ही रिसीव द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द साउथ। उनको एक खिताब मिला था, टाइटल मिला था यानी साउथ के लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया था जैसे कादम को, हर्षवर्धन को, माहेश्वर को, गंगास के माहेश्वर को, कोंकण के मौर्यास को हराया था, इसीलिए उनको लॉर्ड ऑफ द साउथ का एक खिताब दिया गया था। ही ऑल्सो डिफीटेड लाट, मालव एंड गुर्जार्स। ही वॉज द रूलर ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कोंकण। उन्होंने बहुत सारी रीजन्स के ऊपर भी अपना रूलिंग सिस्टम करवाया था जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र और कोंकण। जस्ट लाइक हर्ष ही हैड ऑल्सो डेवलप रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। जिस तरीके से फ्रेंडली रिलेशन जो हर्षवर्धन ने दूसरे कंट्रीज़ के साथ रखा था तो उसी तरीके से पुलकेशी टू का भी रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत ही अच्छा था। ही हैड सेंट वन ऑफ हिज एम्बेसडर टू ईरान्स एम्परर खुसरो सेकेंड हु वाज हिज फ्रेंड। उन्होंने अपने ही पुलकेशी टू ने एक अपने एम्बेसडर यानी जो उनके जो वहाँ पर जो काम करते थे जो हेड थे उनको अपने फ्रेंड के पास ईरान भेजा था।
अब हम बात करेंगे अदर स्टेट्स, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक. एट दिस टाइम अदर स्टेट्स इंक्लूड पल्लवास ऑफ कांची, गुर्जार्स, प्रतिहार्स ऑफ राजस्थान, मैथ्राक्स ऑफ वल्लभी, गुर्जार्स इन साउथ गुजरात, कारकोटको ऑफ कश्मीर एक्सेट्रा. अब हम अलग अलग स्टेट्स, मतलब जो यहाँ पर ये जितने मैंने नाम लिए ये अलग अलग स्टेट्स थे. उस टाइम पीरियड पर भी रूलिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा था. पल्लवास ऑफ कांची हैड बिकम फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट. जो कांची के जो पल्लवास किंग्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे क्योंकि आर्किटेक्चर और आर्ट के लिए. दे बिल्ट मेनी टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश बाय कटिंग रॉक्स. बहुत सारे रॉक्स को, पत्थरों को कट करने के बाद मूर्तियाँ जो बनाई गई थी, टेम्पल्स बनाए गए थे ब्रह्म के, विष्णु के और महेश के. तो ये सब ही पल्लवास के किंग्स ने बनाया था. पल्लवास हु बिल्ट कैरियर टेम्पल ऑन सी शो हैव इंक्रीज इंडियाज कल्चरल प्रोस्पैरिटी. बहुत सारे टेम्पल्स बनाने के बाद उन्होंने एक कैरेट टेम्पल भी बनाया था सी शोर के पास, जो हमारे इंडियन कल्चर की प्रोस्पैरिटी यानी उसको एक अलग सा वे देता है. कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट इन कांचीपुरम कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइम. उस टाइम पीरियड का अगर बेस्ट एग्जाम्पल आप बोलो टेम्पल की अगर बात करें तो वो कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है उस टाइम पीरियड का. तो इस चैप्टर में हमने चंद्रगुप्ता और समुद्रगुप्ता, इनफैक्ट हर्षवर्धन, पुलकेशी टू, इन सब के बारे में डिस्कस किया और अदर स्टेट से रिलेटेड हमने बात की.